साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची। 4 जून पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम के लिए एक खुशी का दिन है, और ख़ास तौर से मालेगांव शहर के लिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार थी शोभाताई बच्छाव, उसे मालेगांव ने जिता दिया। हमने 1 मई को महाराष्ट्र डे के मौके पर सबसे पहले इस शहर में माहौल बनाने के लिए, और ये इलेक्शन सिर्फ एक पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन दस्तूर को बचाने का है, अपने वजूद को बचाने का है। इस मकसद से हमने जानबूझ के संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली शान हिंद की क़यादत में, और उसी में नारा लगाया था कि जुड़ेगा मालेगांव, जीतेगा इंडिया। और ये नारा आज जब नताइज आए तो उसमें ये नारा सच साबित हुआ कि 6 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसमें सुभाष भामरे को 1,89,000 की लीड थी, और अकेले मालेगांव शहर ने उस लीड को तोड़ा। 1,94,000 वोट की लीड मालेगांव शहर ने दी शोभाताई बच्छाव को। तो ये नारा जुड़ेगा मालेगांव, जीतेगा इंडिया, 1 मई का नारा आज 4 जून को सच साबित हुआ। मैं मालेगांव शहर की तमाम ही समाजी सियासी तंजीमों और जो लोगों ने ईमानदारी से मेहनत से काम किया, और ख़ास तौर से इस शहर की माँओं और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पोलिंग के दिन, जिस दिन पोलिंग थी वो दिन शान हम और पार्टी के लोग साथ में घूम रहे थे। हमारे यहाँ जाहिद मौलाना बैठे हैं, ये भी थे। औरतें जितनी तकलीफ़ उठाकर और घंटों लाइन में लग कर वोट दी, वो काबिले तारीफ़ कदम था। और ये जीत कहीं ना कहीं उन सब माँओं बहनों के लिए है जिन्होंने दुआएं भी दी और मेहनत से घर से निकली और वोट भी करी। ये हम पहले से बोलते थे कि ये इलेक्शन कोई एक सियासी पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इस मुल्क में सिर्फ 2 लोगों के यानी 2 लोगों का इलेक्शन था। एक फ़िरका परस्त थे जो संविधान बदलना चाहते थे, और एक थे उनके खिलाफ़ जो संविधान को मानते थे। हम ये बात मानते हैं कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है, मगर निहाल साहब हमेशा कहा करते थे कि कोई भी पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस खुद भी, जब भी बहुत मजबूत हुई है तो उतनी ही मस्ती में आई है जितनी मस्ती में आज बीजेपी है। लेकिन इस मुल्क में अक़लियत उसी वक्त महफूज रह सकता है, उसी वक्त उसकी बात सुनी जा सकती है जब हुकूमत कमज़ोर हो और वो दूसरों के रहम करम पर रहे। और ये बात सच साबित हुई कि वाजपेयी सरकार की, जब बीजेपी की सरकार रही, उस वक्त भी हिमायत थी कई पार्टियों की। तो आप देखेंगे कि वो सरकार किस तरह से चली। तो वो निहाल साहब की जो बात थी कि पार्टी कोई भी हो, अगर इस मुल्क में एक पार्टी बहुत मजबूत होंगी तो वो ख़ास तौर से अक़लियत मुसलमानों को तकलीफ़ ही देने का काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं आज जो सरकार अगर बनी भी तो वो दूसरे के भरोसे पर बनने वाली सरकार है। तो ख़ास तौर पे अक़लियत में इसका इतना अच्छा असर हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में ये मानती हूँ कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी जहाँ इतनी बड़ी लीड से एक तरफा वोट एक सेकुलर उम्मीदवार को मिली होगी। बहुत खुशी की बात है। हम लोग जब यहाँ से धूलिया जा रहे थे तो रास्ते में ख़ास तौर पे ख़वातीन के फ़ोन आ रहे थे, उनको इस बात का डर था कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये जो फ़िक्र थी वो ये बताती थी कि कितना जोश था मालेगांव शहर की ख़वातीन और मर्दों में कि मोदी सरकार को मुल्क से भगाना है और उनकी ताकत कम हो ये कोशिश करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि यूपी में ये मैं मानती हूँ कि जो बुलडोज़र की सियासत करते थे उन पर बुलडोज़र पे साइकिल भारी पड़ी। और अगर मैं इससे पहले भी बोलती थी कि जो हिंदुस्तान में एक नक्शा खींचा है, एक भ्रम बनाया है कि इंडिया बहुत मजबूत है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो अखिलेश यादव का है। उन्होंने ऐसे हालात बनाए कि जिस यूपी पैटर्न पे, जिस उत्तर प्रदेश पैटर्न पे बीजेपी फ़ख्र करके हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी
योगी पैटर्न चलाना चाहती थी, उस बुलडोज़र को साइकिल ने तोड़ दिया। और जिस राम मंदिर पर अयोध्या की सीट पे इतना वो वावेला मचाई थी, मैं ये मानती हूँ कि जो लोग राम भगवान को मानते होंगे वो आज ये बात को तस्लीम कर लिए होंगे कि अयोध्या की सीट अगर बीजेपी हारी, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उनके राम भगवान भी नाखुश थे संविधान को बदलने के लिए, इसीलिए राम लल्ला ने अयोध्या की सीट समाजवादी को दी। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा पैगाम है कि जहां वो मंदिर के नाम पे सियासत करते थे वहीं समाजवादी की सीट आना, और वो भी एक पसमानदा समाज का आदमी आना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है और आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा।